जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य भाग 1। 10वें अध्याय के पढ़ने से हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या महत्व है। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय में। 10वें अध्याय का महात्म्य भाग 1। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वां अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतिचित और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन और अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसे पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगऋषि ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्वभाग में पुननाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट कर बिखर गईं। पर्वत भी की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां एक महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान